संयुक्त राष्ट्र की इकाई यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर 2021 में भी कोरोना वायरस का प्रकोप साल 2020 की तरह रहा तो हमारी पूरी एक पीढ़ी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि भले ही बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण का असर कम हुआ हो, लेकिन इस वायरस से बच्चों का आने वाला भविष्य जरूर प्रभावित होगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट में लिखा है, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से ये गलत धारणा चली आ रही है कि इस बीमारी का बच्चों पर कम प्रभाव पड़ेगा, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस संक्रमण को भी फैला रहे हैं। ये सिक्के का एक पहलू है। प्रमुख सेवाओं में रुकावट और गरीबी की बढ़ती दर बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये संकट जितना लंबा रहेगा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण पर इसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में पाया गया है कि 87 देशों के 20 साल से कम बच्चों में कोरोना के संक्रमण का दर सिर्फ 11% रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मुख्य जरिया नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल के बाहर ज्यादा वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। रिपोर्ट की मुख्य बातें। लगभग 1/3 देशों ने पाया है कि संक्रमण के डर के कारण बच्चों के नियमित टीकाकरण, बचपन के संक्रामक रोगों की आउटपेशेंट देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में 10% की गिरावट देखी गई है। 135 देशों में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सेवाओं के कवरेज में 40% की गिरावट आई है। अक्टूबर तक 26.5 करोड़ बच्चे स्कूल में मिलने वाले भोजन से वंचित रहे। 5 वर्ष से कम आयु के 25 करोड़ से अधिक बच्चों को विटामिन ए से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ा है। नवंबर तक स्कूल बंद रहने से 57.2 करोड़ छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई है। अगले साल तक 20 लाख बच्चों के अतिरिक्त 2 लाख अजन्मे बच्चों की मौत हो सकती है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को भविष्य में $400 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। पराजित या खंडित। दक्षिण एशिया में अनौपचारिकता एवं कोविड-19 शीर्षक के नाम से छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजरने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को हुआ है, जहां बच्चों के पास पढ़ाई के लिए ना तो लैपटॉप है और ना ही स्मार्टफोन। स्कूल बंद होने की वजह से 55 लाख छात्र शिक्षा प्रणाली से बाहर हो सकते हैं, जिससे इस पीढ़ी के छात्रों को पूरे जीवन के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 5 महीनों से स्कूल बंद रहे हैं। इतने लंबे समय तक बच्चों का स्कूल से बाहर रहने का मतलब है कि एक तो बच्चे नई चीज सीखने से महरूम रहे और दूसरा वे पुरानी सीखी हुई चीजें भी भूल गए हैं। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।